हेलो दोस्त, गुड इवनिंग। आज हम बायोमैकेनिक्स में गेट के बारे में जानेंगे। गेट का अर्थ होता है चलने का तरीका या वॉक करने का स्टाइल, यानी हर पर्सन को चलने का एक पैटर्न होती है, इसी पैटर्न को गेट बोलते हैं। गेट को दो पार्ट में डिवाइडेड किया गया है, स्टांस फेज जो 60% होती है और सेकेंड स्विंग फेज जो 40% होती है। स्टांस फेज का मतलब हुआ जब पैर जमीन को फुल्ली टच करता है, यानी जमीन पे होती है, तो उसे हम स्टांस फेज बोलते हैं। इसमें टोटल 5 टाइप्स आते हैं, जिसमें फर्स्ट है हील स्ट्रीक। हील स्ट्रीक का मतलब होता है जब पैर का तलवा पहली बार जमीन को टच करता है, तो उसे हम हील स्ट्रीक बोलते हैं। सेकेंड फुट फ्लैट, जब पैर जमीन को पूरा टच करता है तो उसे हम फुट फ्लैट बोलते हैं। थर्ड मिड स्टांस, यानी बॉडी का पूरा वेट एक पैर पे होती है, तो उसे हम मिड स्टांस बोलते हैं। हील ऑफ, जब पैर का पिछला हिस्सा यानी हील उठता है तो उसे हम हील ऑफ बोलते हैं। लास्ट फिफ्थ टो ऑफ, यानी पैर का आगे का हिस्सा यानी टो उठता है तो उसे हम टो ऑफ बोलते हैं। और सेकेंड स्विंग फेज जो 40% होती है। स्विंग फेज का मतलब होता है जब पैर हवा में होती है, यानी जमीन के ऊपर होती है, तो स्विंग फेज होता है। इसमें टोटल 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट एक्सेलरेशन, यानी जब पैर को आगे ले जा रहे होते हैं तो उसे हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। सेकेंड मिड स्विंग, यानी जब पैर बॉडी के मिड लाइन यानी बीच में होती है तो उसे हम मिड स्विंग बोलते हैं। और लास्ट थर्ड डी एक्सेलरेशन, जब पैर को जमीन पर रखने वाले होते हैं तो उसे हम डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। यानी इस पूरे का मतलब हुआ कि एक पैर का प्रोसेस खत्म होती है तो दूसरे पैर का प्रोसेस जो है रिपीट होने लगती है। अब इसका सम केमिकल टर्म्स को देखेंगे। यानी क्लिनिकल गेट एनालिसिस का मतलब होता है कि किसी भी पर्सन को मसल्स, नर्व, ज्वाइंट इसमें कुछ प्रॉब्लम है या नहीं। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो स्पेशली फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा ही इसको ट्रीटमेंट किया जा सकता है। थैंक्स।